शिष्य संत धर्म और उनके सतगुरु जी दोनों बैठे हुए होते हैं। गुरु जी के मन में विचार आया और अपने शिष्य धर्म से कहने लगे कि हे संत धर्म, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई उपदेश बताएं जिससे ये जो सांसारिक मनुष्य हैं, जो इस संसार को चलाए रखते हैं, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, परिवार बनाए रखते हैं, इनका उद्धार कैसे हो, इनके सभी पाप कैसे नष्ट हों और इनको सब प्रकार से सुख कैसे प्राप्त हो। इस पर संत धर्मदेव ने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, एक पूर्ण सत्य कथा मैं आपसे कहता हूं। एक बार एक बहुत ही तपस्वी पूर्ण प्राप्त संत किसी गांव के बाहर वन में अपनी कुटिया बना करके रहते थे। उसी गांव का एक नौजवान युवक उन संत जी के पास जाया करता। संत जी के पास जब भी वह जाता तो घर से जो भी रूखा सूखा जो भोजन होता वह संत जी के लिए ले जाता और वहां संत जी को भोजन के उपरांत संत जी से चर्चा करता, उनकी सेवा करता। इस प्रकार से उन दोनों में घनिष्ठता हुई, मित्रता हो गई और यह सिलसिला चलता रहा। इसी बीच उस नौजवान की शादी हुई। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। संत जी के पास गया, संत जी से आशीर्वाद लिया और कहा कि हे ऋषिवर, हे संत जी, मेरी घर गृहस्थी, मेरा परिवार ठीक ठाक चलता रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। संत जी ने कहा कि यहां सब कुछ ठीक ही चलता है, सब कुछ ठीक होता है। यहां तो इस संसार में मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल होता है। बिना कर्म के यहां मनुष्य को कुछ नहीं मिलने वाला। वो युवक संत जी को अपना सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त समझता था। गुरु भी मानता था, लेकिन मित्र अधिक। और मित्रता भी ऐसी मित्रता कि वह पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने संत मित्र की, गुरु की यथासंभव सेवा करता था। कुछ समय और बीता कि युवक गुरु जी की
संत जी की मित्र के तौर पर, गुरु के तौर पर पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करता। इसी बीच उस युवक की पत्नी गर्भवती हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि उस युवक को एक असाध्य रोग ने आ घेरा। और असाध्य रोग ऐसा कि वो बढ़ता गया, बढ़ता ही गया और बात मृत्यु तक आ पहुंची। संत जी ने भी कहा कि हे मित्र, तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के फल का यही परिणाम है, यही फल है जो तुम्हें भोगना है। तो उस युवक ने संत जी के पैर पकड़ करके रोने लगा, विनती की, प्रार्थना की कि हे संत जी, हे मित्र, हे गुरु, आप मुझे एक वचन दें कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस पर संत जी ने कहा कि ठीक है, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे के लिए करूंगा। और उस युवक की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के पश्चात उस युवक के घर में पुत्र पैदा होता है। हमारे यहां एक कहावत है, एक चर्चा है कि जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो छठे दिन लेख लिखने वाली देवी, जो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखती है, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वो आती है और छठे दिन बच्चे के लेख लिखती है, जिसे बेमाता भी कहते हैं। तो घर में छठे दिन एक छोटा सा उत्सव था। सभी जाग रहे थे कि आज बेमाता आएगी और इस बच्चे के लेख लिख कर जाएगी। अब ये बात संसार में प्रचलित है, किसी ने ना तो बेमाता देखी है, ना कोई देखने का सामर्थ्य ही रखता है। लेकिन उन संत जी ने उस लेख लिखने वाली देवी को, उस माता को आते हुए देख लिया और जब अंदर जाने लगी तो संत जी ने उसका हाथ पकड़ करके कहा कि कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि हे संत जी, आप तो जानने वाले हैं, आप तो जानी जान है, मैं इस बच्चे का भाग्य लिखने आई हूं। तो संत जी कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम क्या लिखोगी। कहती कि हे संत जी, संसार के किसी व्यक्ति में मुझे देखने की, मुझसे बात करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु आप संत हैं, आपके कर्म सत्य कर्म हैं, प्रबल कर्म हैं, इसलिए आप मुझे देख भी रहे हैं और मुझसे बात भी कर पा रहे हैं। मैं आपसे एक वचन देती हूं आपको। मैं ये नहीं बता सकती अभी कि मैं क्या लिखूंगी, लेकिन मैं जब वापसी आऊंगी तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। संत जी ने कहा कि ठीक है। संत जी ने उनका हाथ छोड़ा, वे माता अंदर गई, बच्चे के लेख लिखे, वापसी आई तो कहने लगी कि हे संत जी, मैंने इस बच्चे के भाग्य में लिख दिया है कि जब ये 12 साल का हो जाएगा तो इसके पास एक गधा होगा
और ये बेचारा जीवन भर खेत में, जंगल में, वन में जाएगा, घास काट करके लाएगा, अपने उस गधे पर घास ला देगा, उसको बेचेगा और इस प्रकार से इसका जीवन बसर होगा। तो संत जी ने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं है। इस पर बे माता ने कहा कि संत जी मैं कुछ नहीं कह सकती, आपको क्या मंजूर है और आपको क्या मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे जो ब्रह्मा जी की ओर से आदेश मिला हुआ था उसका मैंने पालन किया है और वो यही है कि इसके भाग्य में ऐसा ही है। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है तुम जाओ। बे माता चली जाती है और संत जी उस बच्चे की देखभाल करते हैं, जितना संभव हो सकता है उनकी मदद करते हैं। और संत जी 12 साल का होने का इंतजार करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो संत जी उस बच्चे के 12 साल का होने से 3 महीने पहले किसी दूसरे स्थान पर आवश्यक कार्य के लिए, किसी सत्संग भजन कार्य के लिए चले जाते हैं। साधन नहीं होते थे, पैदल का जमाना था, जाने में भी समय लगता था और आने में भी। इस प्रकार से संत जी को तो ये ख्याल था कि बच्चा 12 वर्ष का होने वाला है, और जैसे ही बच्चा 12 वर्ष का हुआ तो संत जी वहां आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए।